अगर आप हाईवे पर सफ़र करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल से टोल बढ़ चुका है और इसका असर सिर्फ आपकी जेब तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कितना टोल बढ़ा है और क्यों बढ़ा है, उसके साथ ही इसका असर आपकी ज़िंदगी पर कितना होगा। 1 अप्रैल से महंगा होगा टोल, 5 से 10% तक दाम बढ़ेंगे। जबलपुर से नागपुर, भोपाल और प्रयागराज का सफ़र हो पड़ेगा महंगा। एनुअल पास भी महंगा होगा, यानी कि जो यहाँ पर एनुअल पास लगता है टोल टैक्स पर, वो भी महंगा हो जाएगा। भारत में हाईवे पर चलाने के लिए टोल टैक्स देना होता है। हाईवे पर जो भी वाहन चलते हैं उनको चलाने के लिए टोल टैक्स देना होता है। यह टैक्स सड़क निर्माण, रखरखाव के लिए इकट्ठा किया जाता है। हर साल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो NIA है, वो टोल की रेट जो है वो बदलाव करती है। हर साल अप्रैल में ही जो है टोल के जो रेट हैं वो बढ़ते हैं। इस साल भी जो टोल के रेट हैं वो 1 अप्रैल से बढ़ाए जा रहे हैं और इसमें 5 से 10% की जो है वृद्धि की जा रही है, यानी कि 5 से 10% जो टोल है वो बढ़ाया जा रहा है। अब क्या बदलाव हो रहा है? और टोल टैक्स में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हो रही है और यह बढ़ोतरी पूरे देश के लिए कई हाईवे पर लागू होगी, यानी कि पूरे देश के जो भी हाईवे हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो हाईवे हैं, उन पर ये जो टोल टैक्स है वो बढ़ेगा। और छोटे बड़े सभी वाहन को जो है इस पर, यानी कि सभी जो वाहन है, यानी कि जो छोटे वाहन चलाने वाले लोग हैं और जो बड़े वाहन चलाने वाले लोग हैं, सब पर इसका जो है असर देखने को मिलेगा। अब हम देखें तो इसका किन किन शहरों पर असर पड़ेगा। इन रूट्स की यात्रा जो है वो बहुत महंगी है, जैसे कि जयपुर टू नागपुर, इसमें भी टोल टैक्स बढ़ा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो रास्ता है वो यहाँ पर होता है। और जबलपुर टू भोपाल और जबलपुर टू यहाँ पर प्रयागराज, ये जो मध्य भारत है उसके कई महत्वपूर्ण जो रूट हैं, अब ये जो है भारत में महंगे हो जाएंगे। इनके जो टोल टैक्स है वो यहाँ पर बढ़ गया है। अब कितना टोल बढ़ा है? कार और जीप पर 5 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। और जैसे कि हम देखें तो बस और ट्रक जो होते हैं उनमें 20 रुपये से 100 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। और दूरी और टोल के अनुसार जो है रेट अलग अलग होंगे, यानी कि जिसमें ज़्यादा दूरी होगी उसमें ज़्यादा टोल लगेगा और जिसमें कम दूरी होगी उसमें कम टोल लगेगा। आप देखें तो फास्ट टैग पर असर पड़ेगा। जो फास्ट टैग यूजर्स करने वाले लोग होते हैं जिनको ज़्यादा पैसा देना होगा, जो कि यहाँ पर जो फास्ट टैग का यूज़ करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो है चीज़ है। ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। इसके साथ ही इसमें जो भुगतान है वो उसका भी तरीका जो है इसमें क्या होता है कि छूट नहीं दी जाती है। एनुअल मंथली जो पास है वो भी महंगे हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर यूज़ करते हैं जो भी यूजर्स। इसके साथ ही टोल क्यों बढ़ा है, यानी कि इसका मुख्य कारण क्या है? महंगाई। ऐसे हम देखें तो यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है, यहाँ पर ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है, इसके कारण क्या है कि भारत में जो महंगाई है वो महंगी होती जा रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर गैस तेल के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब कई गांव वाले इलाके जो हैं उनमें पेट्रोल डीजल मिल भी नहीं रहा है। सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए यहाँ पर टोल को महंगा किया गया है। नए हाईवे प्रोजेक्ट जो उनमें खर्च होता है, नए हाईवे प्रोजेक्ट बनाने में, उनके लिए भी यहाँ पर ये इसको रखा गया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा तय नियम है, यहाँ पर सरकार के द्वारा ये नियम किया गया है कि हर साल जो है 1 अप्रैल को यहाँ पर टोल जो है वो बढ़ता है। टोल यानी कि जो BPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसके अनुसार जो है बढ़ाया जाता है, यानी कि सॉरी। अब इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? रोज यात्रा करने वाले लोगों का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, साथ के साथ ही सामान भी महंगे हो जाएंगे। हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर महंगी हो सकती हैं। लंबी दूरी तक की जो यात्रा है वो उसमें ज़्यादा खर्च हो जाएगा। और टैक्सी बस का किराया भी इसमें बढ़ सकता है, यानी कि जो टैक्सी बस होती है इनका किराया बढ़ सकता है, क्योंकि हम देखें जो टोल है उसका जब किराया बढ़ता है तो जो बस और जो यानी कि जो किराए पे वाहन चलते हैं उनको क्या है कि उनको भी तो अपना जो है
जो बचत है वो करनी होती है, तो उसके लिए वो भी जो है अपना किराया बढ़ा लेते हैं। अब व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? ट्रक ऑपरेटर्स को जो खर्च है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसके साथ ही लॉजिस्टिक महंगा हो जाएगा। कंपनियां यह खर्च ग्राहकों पर डाल सकती हैं, यानी कि जो कंपनियां हैं ये उनके ऊपर जो खर्च बढ़ा है वो यहाँ पर जो ग्राहक होते हैं उन पर डाल सकती है। इसके साथ ही महंगाई बढ़ने की संभावना अधिक है, यानी कि हर एक चीज़ में जो महंगाई है वो बढ़ सकती है। फायदा क्या होगा? बेहतर सुरक्षित और सड़कें बन जाएगी, नए एक्सप्रेस और हाईवे बनेंगे, नए नए जो कि यहाँ पर बेहतर तरीके से बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यात्रा तेज हो जाएगी और आरामदायक हो जाएगी, यानी कि बड़े बड़े हाईवे जो है वो बन जाएंगे यहाँ पर। नुकसान क्या होगा? आम लोगों पर आर्थिक बोझ अधिक हो जाएगा, लोग जो है यात्रा करने के लिए उनको अधिक भुगतान यहाँ पर करना पड़ेगा, और जिसके पास जो है अधिक भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो उनको पैदल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सॉरी, महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही क्या होगा कि महंगाई भी बढ़ सकती है। अब सरकार पर क्या कि सरकार है, सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का कहना है कि जो टोल है उसका बढ़ना ज़रूरी है विकास के लिए, क्योंकि अब देखें तो अगर ये बढ़ेगा नहीं तो इससे हमारे जो हाईवे हैं जो कि उनका रख रखाव होता है वो नहीं हो पाएगा। बिना टोल के हाईवे बनाना मुश्किल होगा, और रख रखाव और सुरक्षा के लिए फंड चाहिए होता है जो कि हमको यहाँ पर टोल से ही प्राप्त होता है। अब इसके साथ ही हम जनता का पक्ष देखें तो बार बार टोल बढ़ाना सही नहीं है, यानी कि जनता का कहना है कि जो बार बार टोल बढ़ता है ये सही नहीं है। पहले से महंगाई ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों के जो टोल सिस्टम है वो पारदर्शिता से चाहते हैं, यानी कि जो टोल सिस्टम है उसमें पारदर्शिता चाहते हैं, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को ना मिले। निष्कर्ष क्या है? और टोल बढ़ोतरी हर साल की प्रक्रिया है, इससे विकास और महंगाई दोनों पर असर पड़ता है। इससे क्या होगा कि हाईवे भी अच्छे बन जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर महंगाई है वो बढ़ जाती है, आम लोगों पर ज़्यादा इसका असर पड़ता है। सरकार और जनता दोनों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो है आम जनता, जो आम लोग हैं, जो कि यहाँ पर इतना जो टैक्स है, यानी कि जो जो टोल बढ़ा है उसका पैसा नहीं दे पा रही, तो उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है? क्या ये जो टोल बढ़ा है वो सही है 5 से 10% या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।